उतर पाऊं, इसी आशा के साथ थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक है हीलिंग थ्रू रिलेशनशिप थ्रू चक्रा मेडिटेशन। चक्रा मेडिटेशन से हम हमारे रिलेशन को कैसे हील कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। यूं कहें तो हीलिंग का मतलब होता है ठीक होना, स्वस्थ होना, या फिर किसी चीज का इलाज करना, उसे हम हील कहते हैं। और रिलेशनशिप का मतलब है संबंध। अब संबंध हमारा जीवन में एक ऐसी जगह रखता है कि एक रिसर्च की गई है, और उधर हमें क्वेश्चन पूछा गया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई थी, उधर क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से इंसान को क्या चाहिए कि वो सबसे ज्यादा खुश रहे। किसी ने पैसा कहा, किसी ने घर कहा, किसी ने क्लॉथ कहा, किसी ने ट्रेजर्स कहा। सबके अलग अलग आंसर्स मिले थे। और फिर वो रिसर्च स्टार्ट हुई, और उसके बाद करीबन वो रिसर्च 70 इयर्स तक के चली, और वो रिसर्च में पाया गया कि इंसान को संबंध सबसे ज्यादा खुशी देते हैं। यदि इंसान के पास अच्छे संबंध है तो वो इंसान सबसे ज्यादा खुश नसीब और खुशी उसके अंदर पाई गई, ये रिसर्च बताता है। इसलिए रिश्तों की अहमियत जैसी अहमियत इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो आज हम इन्हीं रिश्तों के बारे में कुछ जानेंगे कि रिश्ते हम किस प्रकार हील कर सकते हैं, किस प्रकार बैलेंस कर सकते हैं। इसके लिए मैं कुछ थोड़ी सी भूमिका बांधना चाहूंगी कि रिश्ते कैसे काम करते हैं। रिश्ते भी जैसे हम ग्रेटिट्यूड के बारे में, मोस्टली टेंशन क्लब पूरा जुड़ा हुआ है कि जितना हम जिसको थैंक्स बोलते हैं उतने मौके हमारे पास बार बार आते हैं थैंक्स बोलने के। वैसे ही संबंध भी, जैसे नेचर होता है कि नेचर को हम जितना देंगे वो नेचर हमें वापस देगा, लॉ ऑफ नेचर होता है, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है, वैसे ही लॉ ऑफ रिलेशनशिप होता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि प्रकृति में यदि हम एक बीज डालते हैं, जब हम वो बीज उसके अंदर डालते हैं तभी वो एक वृक्ष के रूप में हमारे सामने आता है। उसी प्रकार रिश्ते में भी हमें मिठास के, प्यार के बीज डालने होंगे, तभी वह रिश्ता फलीभूत होके हमारे सामने आएगा। पर सिर्फ शर्त इतनी है कि हमें एक कदम आगे बढ़ाना होगा। हमें उस रिश्ते की शुरुआत करने के लिए वो प्यार का बीज हमें बोना पड़ेगा। दूसरी तरफ दूसरा पॉइंट यदि हम देखते हैं तो हमें ऐसे बीज जब हम बोते हैं कि जब वो बीज में से सिर्फ एक ही बीज नहीं निकलेगा, उस बीज में से हजारों फ्रूट्स मिलेंगे। सपोज हमने कोई फ्रूट का बीज बोया है तो एक ही फ्रूट नहीं मिलेगा, उसमें हजारों फ्रूट्स हमारे साथ हमको प्राप्त होंगे। उसी प्रकार यदि हम हमारे रिलेशनशिप में हम प्यार देते हैं, हम उनको कुछ चीजों के लिए एनकरेज करते हैं, या हम उनको सहानुभूति देते हैं, तो उतनी 100 टाइम्स हमारे पास वापस बैक आएगी। और उसी को ही यदि हम उल्टे साइड में देखें कि हम ईर्ष्या देते हैं, अपमान देते हैं, तो वो भी उतने ही गुना हमारे पास वापस आते हैं। इसलिए जैसा हम हमारे रिश्तों में जो भी चीज डालते हैं उतनी ही हमारे पास और ज्यादा वो बढ़ के आती है। इसीलिए हमें हमारे रिश्तों में प्यार, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स जैसी चीजें कंटिन्यूसली देते रहनी चाहिए। उसके अलावा हम जैसे एक पेड़ में एक बीज डाला है और उस बीज का हम कंटिन्यूसली नर्चरिंग करते रहते हैं, उसको पानी देते हैं, उसको धूप देते हैं, उसको फर्टिलाइजर देते हैं, उसी प्रकार हमको हमारे रिश्तों में भी ये सब चीजें डालनी होगी। यूं नहीं कि एक बार बीज बो दिया, एक बार तो मैंने उससे बुलाया था बट उसने मेरे से बाद में बात ही नहीं करी। उसको कीप ऑन हमें करता रहना पड़ता है, उसको नर्चर करना पड़ता है, तभी हमारे रिलेशन बहुत लॉन्ग टर्म तक के, बहुत अच्छे से और बहुत प्यार वाले रिश्ते बन सकते हैं। इतनी सब चीजें करने पर
जब जो रिश्ता बन जाता है पर कुछ गलतफहमी के कारण ये रिश्ते एकदम से टूट जाते हैं। एक पेड़ जिसके साथ हमने बीज बोया, पानी दिया, उसका दिन रात उसका ध्यान रखा, हर तरह के प्रतिकूल वातावरण उसके लिए बना के रखा, फिर वो वृक्ष विशाल वृक्ष बन जाता है, पर एक छोटी सी कुल्हाड़ी उस पर मारो और उस वो वृक्ष एक ही बार में ढह जाता है। वैसे ही रिलेशनशिप के साथ रहता है। कुछ गलत फहमियों की वजह से, कुछ अहंकार, कुछ ईगो की वजह से हमारे रिश्ते हिल डुल जाते हैं। और कुछ कई रिश्ते ऐसे होते हैं कि हमारे कार्मिक, हमारे पास रिलेशन के कारण कई रिश्तों में गड़बड़ाहट आ जाती है। पास्ट हमारा जो पूर्व जन्म होता है, हमारा पिछला जन्म होता है, उसके कर्म भी हमारे, लाइक हम सब एक आत्मा के समूह है। ये हमें हर तरह, हम जब भी ये शरीर मिला है, हमें ये कपड़ों के रूप में मिला है। हमारी डेथ होती है, हम नए शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। पर जो पुराना वाला, जो हमारे जो भी कर्मास है, वो हमारी आत्मा के साथ नए शरीर में प्रवेश करते हैं। और कई बार वो पिछले जन्मों के कर्मों के कारण भी हमारे अभी के जन्म के रिलेशनशिप में हम रिलेशनशिप पे उसकी असर दिखाई देती है। इसीलिए हमें हमारे रिश्तों को मधुर बनाने के लिए और हमेशा प्रेम और सौहार्दमय बनाने के लिए हमें कोई भी चीजों को तुरंत चीजों को माफ कर देना चाहिए, तुरंत चीजों को लेट गो करना चाहिए और हमेशा कृतज्ञता की भावनाएं हमारे अंदर बना के रखनी चाहिए, जिससे के कारण हमारी आत्मा एकदम हल्की रहे और हमारे नए कर्मों का निर्माण ना हो। इसीलिए आज हम 7 चक्रों के ऊपर हम मेडिटेशन करने करेंगे और इन 7 चक्रों पर हम अलग अलग रिलेशन को लेकर आएंगे और उन उसके द्वारा हम ध्यान में जाकर उन रिश्तों को हम विजुलाइज करेंगे और विजुलाइजेशन के साथ साथ हम उनसे थैंक्स और माफी मांगेंगे। इस प्रकार का छोटा सा मेडिटेशन हमने प्लान डिजाइन किया है और वो मेडिटेशन आज हम आपके साथ प्रेजेंट करेंगे। आशा है आप पूरी तन्मयता और पूरे ध्यान के साथ इस मेडिटेशन को करिएगा। आप खुद बहुत हल्के और बहुत अच्छा महसूस करेंगे, मुझे पूरी आशा है। तो हम सब मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाएं। सभी अपना सुखासन ग्रहण कर लें। जिस किसी को जो भी आसन में बैठ सकते हैं लंबे समय तक, उस आसन को ग्रहण करें। मुद्रा हमारी ज्ञान मुद्रा रहेगी, इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। इस तरह हमारे दोनों हाथों को हमारे लैप के ऊपर हमें रखना है। उंगलियां थोड़ी सी ऊपर की तरह रहेगी। आंखें कोमलता से बंद। लंबा गहरा श्वास भरे। लंबा और गहरा श्वास छोड़े। और अपनी आंखों के सामने अपने इष्ट देव, अपने गुरु या अपने भगवान को आपके समक्ष पाएं और प्रार्थना करें, हे गुरुवर, हे भगवान, पता नहीं कितने कितने जन्मों के मैंने कर्म किए हुए हैं। उन सभी कर्मों को मैंने मेरी अंदर संजो कर रखा है, मेरे अंदर बना कर रखा है। आज मैं उन सब कर्मों से मुक्त होना चाहती हूँ। हे गुरुवर, कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। न जाने कितने जन्मों से मैंने मेरे सोल ग्रुप्स के साथ कितने कितने जन्म लिए हैं और कितने लेने बाकी हैं, परंतु आज मैं अपने सभी कर्मों से, इन बंधनों से मुक्त होना चाहती हूँ। कृपा करे गुरुवर, मुझ पर कृपा करे।
और मेरे रिश्तों को हील करें। अपना ध्यान आपके मूलाधार चक्र पर ले जाएं। मूलाधार चक्र का स्थान है आपका स्पाइन का सबसे लास्ट वाला पार्ट। ये आपका मूलाधार चक्र है। महसूस करें पृथ्वी के गर्भ से एक लाल रंग की ऊर्जा आपके पैरों से होती हुई आपके मूलाधार चक्र तक पहुंच रही है। महसूस करें एक लाल रंग की ऊर्जा आपके पैरों से होती हुई आपके मूलाधार चक्र तक प्रवेश कर रही है। विजुअलाइज डीप रेड कलर। अब हम लम बीज मंत्र का 9 बार उच्चारण करेंगे। लम 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 लम। अब ध्यान लेकर आए मूलाधार की 4 पेटल्स को। मूलाधार में ब्यूटीफुल लोटस फ्लावर की 4 पेटल्स हैं जो आज इस लम साउंड से पूरी और पूरी तरह से बैलेंस्ड हो चुकी है, हील हो चुकी है। आपका लोटस फ्लावर जो कि डीप रेड कलर का है, बहुत ही सुंदर तरीके से खिल चुका है। महसूस करें मूलाधार की बढ़ती हुई ऊर्जा को, उसके तेज को, उसकी दिव्यता को। आपका मूलाधार चक्र पूरी और पूरी तरह से बैलेंस्ड, हील और एक्टिवेट हो चुका है। महसूस करें। और अब धीरे से अपना ध्यान ले जाएं उस आत्मा की समूह पर जो कि हमारे मूलाधार चक्र से मिलता है। उन लोगों को विजुलाइज करें जो कि पूरी और पूरी तरह से आप पर आश्रित है। जी हाँ, आपके माता पिता, आपके बच्चे या आपके अंडर में काम करने वाले कारीगर या वर्कर्स, हर एक को विजुलाइज करें। बंद आंखों से विजुलाइज करें आपके माता पिता, आपके साथ काम करने वाले वर्कर्स और आपके बच्चे जो आप पर आश्रित हैं। ध्यान से उन सबको देखें और चिंतन कीजिए कैसा रिश्ता है आपका उनके साथ। कैसे सेवा करते हैं आप उनकी। क्या कभी अहंकार में वशीभूत होकर या सेवा भाव से। कैसा भाव है आपका, चिंतन कीजिए। और अब उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए, वो जैसे भी हैं, वो आपके ही आत्मा के समूह हैं। वो आप पर पूरी तरह आश्रित हैं। भगवान ने आप ही के लिए उनको चुना है, इसीलिए आप उन्हें, वो जैसे भी हैं उसी में आप उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए।
उनके प्रति कृतज्ञता का भाव लाएं। आज आपको उनके कारण सेवा करने का मौका मिला है। अपने तन मन से आइए आज हम उन्हें कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि भगवान की कृपा के कारण आज हमें इन सब की सेवा करने का मौका मिला है। और आइए हम सब मिलकर आज उनसे माफी मांगते हैं। कई बार अहंकारवश हमने उनके साथ बुरा बर्ताव किया हो, कई बार ऊंचा बोला हो, कई बार उनकी बात न मानी हो। हर एक उस वस्तु के लिए मन से उनसे माफी मांगते हैं और आज से संकल्प लेते हैं कि अब आने वाले समय में मैं पूरे होशो हवास से, पूरे मन से इनकी सेवा करूंगा। एक लंबा और गहरा श्वास भरें, लंबा और गहरा श्वास छोड़ें। आपका मूलाधार चक्र यानी कि आपके ये मूलभूत रिश्ते थे, ये रिश्ते आज पूरी तरह से बैलेंस्ड और हील हो चुके हैं। महसूस करें, ना आपको उनसे कोई शिकायत है, ना उनको आपसे कोई शिकायत। आज ये रिश्ते पूरी और पूरी तरह से बैलेंस्ड और हील हो चुके हैं। माँ कुंडलिनी आज जागृत हो चुकी है। माँ कुंडलिनी की ऊर्जा आइए अब हम और ऊपर की तरफ उठाते हैं। आइए ऊपर इस ऊर्जा को और ऊपर लेकर चलते हैं। इस ऊर्जा को अब हमारे स्वादिष्ठान चक्र की ओर ले चलते हैं। स्वादिष्ठान चक्र का स्थान है हमारे जेनाइटल ऑर्गन के अंदर। हमारे नाभि के 4 उंगल नीचे स्वादिष्ठान चक्र का स्थान है। अपना पूरा ध्यान आपके स्वादिष्ठान चक्र की ओर ले जाएं। जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ रही है, आपका स्वादिष्ठान चक्र धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहा है, बैलेंस्ड हो रहा है, पावरफुल हो रहा है। यहाँ पर हमारे पति और पत्नी का स्थान है। इस जेनाइटल ऑर्गन्स में हमारे पति और पत्नी का स्थान है। आइए सबसे पहले हम वम बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं 9 बार। वम 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 इस वम बीज मंत्र की ऊर्जा को महसूस करें अपने स्वादिष्ठान चक्र पर। स्वादिष्ठान चक्र पर 6 पेटल्स वाला लोटस पूरी तरह से खिलखिला गया है। महसूस करें और उसके अंदर से ऑरेंज कलर की लहरें आपके स्वादिष्ठान चक्र से भरती चली जा रही है। आपका स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस्ड होता चला जा रहा है। महसूस करें और आज आप पूरी और पूरी तरह से अपने इस चक्र को बैलेंस्ड हील कर रहे हैं। महसूस करें आपका रिलेशन जो आपके पति के साथ है या जो आपकी पत्नी के साथ है, आज वह पूरी और पूरी तरह से बैलेंस्ड और हील होने जा रहा है। एक बार अपने पति को विजुलाइज करें, अपनी आंखों के सामने अपने पति को ले आए।
आपके बिना उनका ये जीवन अधूरा है और उनके बिना आपका जीवन अधूरा है। आप दोनों एक दूसरे की शक्ति है, एक दूसरे के पूरक हैं। आप हर एक उस पल को याद करें जो आपने उनके साथ बिताए हैं। हर एक पल को याद करें। जब जब जिस जिस पल में आपने उनका साथ मांगा है, हर पल में उन्होंने आपका साथ दिया है। इसीलिए आइए अंत मन से आज अपने पति के लिए हम धन्यवाद देते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आज हमारा ये रिश्ता, जन्म जन्म का ये रिश्ता एकदम स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आज हमने पूरे होशो हवास से, पूरी तन्मयता से कृतज्ञता का भाव हमारे अंदर पैदा किया है और हमारे पति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। अब उस पल को ले आए जब कभी भी किसी की वजह से क्षण मात्र हमारे अंदर कभी द्वेष की भावना, रोष की भावना या अहंकार की भावना जागी हो और कभी हमने हमारे पति का मन दुखाया हो, दिल दुखाया हो, उस पल को याद करें और उनसे अंत मन से क्षमा मांगे, क्षमा मांगे, अंत मन से अपने पति से क्षमा मांगे। आज एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर हो रहा है। आज से ये रिश्ता और गहरा और गहरा और गहरा बन चुका है। महसूस करें आपका स्वादिष्ठान चक्र पूरी और पूरी तरह से बैलेंस्ड, हील हो चुका है। धीरे से ये कुंडलिनी की शक्ति और ऊपर उठ रही है और अब ये पहुंच चुकी है आपके मणिपुर चक्र के पास। मणिपुर चक्र नेवल वाला पार्ट, आपका नाभि का स्थान जहां पर है वहां पर मणिपुर चक्र है। वहां पर अपना पूरा ध्यान ले जाएं और वहां पर अब हम रम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे 9 बार। लंबा और गहरा श्वास भरें। रम 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 महसूस कीजिए रम बीज मंत्र के वाइब्रेशन को। आपका चक्र, मणिपुर चक्र पूरी और पूरी तरह से बैलेंस्ड, हील और एक्टिवेट होता चला जा रहा है। आपके यहाँ पर ब्यूटीफुल लोटस जो कि ऑरेंज कलर का है, विजुलाइज करें इस ब्यूटीफुल लोटस को जिसके 10 पेटल्स हैं। 10 के 10 पेटल्स एकदम एकदम ताजे, सॉफ्ट और सुंदर। ध्यान से देखने की कोशिश करें इन पेटल्स को, इस ब्यूटीफुल लोटस को और इस ब्यूटीफुल कलर को जो धीरे धीरे
आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे आपके स्वाति चक्रा तक पहुंच रहा है, आपके मणिपुर चक्रा तक पहुंच रहा है। और धीरे धीरे इस कलर की दिव्यता, इसका ताप और इसकी ऊर्जा जो सीधी ब्रह्मांड से हमें मिल रही है, वो इस चक्रा को बैलेंस्ड, हील और एक्टिवेट कर रही है। महसूस करें इस चक्रा पर अब हमारे साथ, हमारे बराबर के रिश्ते के साथ ये चक्रा जुड़ा हुआ है। वो रिश्ते हमारे भाई बहन के रिश्ते हो सकते हैं, हमारे देवर देवरानी के रिश्ते हो सकते हैं, ननंद भाभी के रिश्ते हो सकते हैं, नेबर्स के रिश्ते हो सकते हैं। विजुलाइज करें इन सारे रिश्तों को, अपनी आंखों के सामने एक एक रिश्ते को ले आए और सवाल करिए, क्या ये मेरे रिश्ते मैं ठीक से निभा रही हूँ? क्या इनकी खुशी में मुझे मेरी खुशी मिलती है? क्या इनके दुख में मैं दुखी होती हूँ? कैसा रिश्ता है मेरा इन सबके साथ? जरा सा चिंतन कीजिए, कुछ सवाल अपने आप से कीजिए, आप स्वतः इसके उत्तर पाएंगे। क्या आप उनकी जीत होती है तब आप खुश होते हैं? धीरे से इन सभी रिश्तों को बहुत बहुत धन्यवाद दें, क्योंकि इनके बिना आपका जीवन अधूरा था। इनके बिना आपको कभी कोई आपके बराबर की कंपनी नहीं मिल सकती थी। इन्होंने आपको आपके लाइफ में बहुत कुछ सिखाया है, बहुत से अनुभव दिए हैं। इसी एक्सपीरियंस के कारण आप आज जीवन में इतना आगे बढ़ पाए हैं। इसीलिए अपने अंत मन से, अंत भाव से इन सभी को कृतज्ञता दें, धन्यवाद ज्ञापित करें, थैंक्स कहें। और कहीं अभिमानवश, अहंकारवश आपने इन्हें नीचे दिखाने की कोशिश की हो, इनके साथ कोई भी बुरा सलूक किया हो, कोई कंपटीशन वश कभी कोई इनके साथ गलत व्यवहार भी किया हो, इन सभी के लिए आप इनसे आज माफी मांग लें, क्योंकि आज आपका ये चक्रा पूरी तरह से बैलेंस्ड हो गया है और आज आप पूरी और पूरी तरह से हल्का होना चाहते हैं। इसीलिए अंत मन से आपके ये सभी रिश्तों के साथ आज आप फिर से एक रूप बन जाएं। अपने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांग ले, अंत मन से माफी मांग ले। ये हमारे बराबरी के रिश्ते हैं। माफी मांग ले, माफी मांग ले। अब कुंडलिनी शक्ति और ऊर्जा के साथ, और अधिक ऊर्जा के साथ और आगे बढ़ रही है, और आगे बढ़ रही है और पहुंच रही है हमारे अनाहत चक्रा की ओर। अनाहत चक्रा यानी कि हमारा हार्ट चक्रा, सेंटर पार्ट ऑफ आवर चेस्ट। पूरा ध्यान हमारे हार्ट चक्रा की ओर ले जाए। वहां पर 12 पेटल्स वाला लोटस को विजुलाइज करें, जो कि ग्रीन कलर का है। ग्रीन कलर का 12 पेटल्स वाला लोटस। यहाँ पर हम यम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। आप सभी मेरे साथ यम बीज मंत्र को दोहराएंगे। यम, 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 यम,
यम 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 बीज मंत्र की वाइब्रेशन को महसूस करें, इसकी बढ़ रही ऊर्जा को महसूस करें। आपका चक्र पूरी और पूरी तरह से इस ऊर्जा से भर चुका है, महसूस करें। इस ऊर्जा के साथ इस चक्र में रहने वाले हमारे पिता, जी हाँ, इस चक्र में सदा से हमारे पिता वास करते हैं। आंखें बंद कर उन पिता को विजुलाइज करें जो कि सदा हमारे हृदय में बसते हैं, और कुछ चिंतन करें, कैसा रिश्ता है आपका आपके पिता के साथ, कैसे भाव हैं आपके आपके पिता के प्रति। और टटोले और देखें, क्या आपको आज इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए आपके पिता की भागीदारी रही है? क्या आपके पिता आपके साथ बहुत कड़क स्वभाव के थे? क्या आपके पिता ने हमेशा आपका साथ दिया है? क्या आपके पिता बहुत डिसिप्लिन थे? कैसे थे? सवाल कीजिए अपने आप से, चिंतन कीजिए, पिता से आपने क्या पाया है और पिता के कारण आपने क्या खोया है। लंबा और गहरा श्वास भरे, पूरी जागरूकता बनी रहेगी। और एक बार अपने अंतर्मन से अपने पिता से कृतज्ञता ज्ञापित कर ले, क्योंकि उस पिता के बिना आपका जीवन संभव न था। उस पिता के बिना आपकी परवरिश संभव न थी। उस पिता ने हर एक क्षण आपको दे दिए, हर एक चीज उन्होंने आपके प्रति समर्पित कर चुकी है, आपको बड़ा करने में, आपके एजुकेशन के पीछे, आपके हर एक डिमांड के पीछे उस पिता ने सब अपना सर्वस्व लगा दिया है। इसीलिए हाथ जोड़कर कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए अपने पिता को। और कभी किसी कारणवश उन्होंने कभी आपको कहीं डांटा है, बहुत अधिक डिसिप्लिन में रखा है, कभी कोई बात आपकी ना मानी हो, तो अहंकारवश, क्रोधवश आपके मन में, आपके अंदर आपको ठेस पहुंची हो, तो आपने कुछ भला भला बुरा कहा हो, तो उसके कारण आप उनसे क्षमा मांग लें, क्योंकि उनके बिना आपका जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं था। अपने मन से, अपने तन से दोनों हाथ जोड़कर अपने पिता से माफी मांगे। धीरे धीरे एक लंबा और गहरा सांस भरें। लंबा और गहरा श्वास छोड़ें। कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा और ऊपर उठ रही है, और अब जहां पहुंची है हमारे विशुद्धि चक्रा की ओर। विशुद्धि चक्रा हमारा गले का सेंटर पार्ट। अपना पूरा ध्यान आपके गले के सेंटर पार्ट पर ले आए, जहां पर 16 पेटल्स वाला लोटस विराजमान है। विजुलाइज करें इस लोटस को, जो कि आकाश तत्व से ओत प्रोत है, जिसका ब्यूटीफुल नीला कलर है। आइए हम सब मिलकर हम बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं। हम हम हम
हम हम हम हम हम हम महसूस करें इस ऊर्जा को, महसूस करें विशुद्धि की बढ़ती हुई ऊर्जा को। जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ रही है, आपका आत्मबोध बढ़ता जा रहा है। आपकी आत्मा के साथ आप एकाकार स्थापित कर सक रहे हैं। विजुलाइज करें अपने आप को, अपने शरीर बोध को, अपने आत्मबोध को। चिंतन करें स्वयं के साथ के रिश्ते को। कैसा रिश्ता है आपका आपके साथ? कैसा रिश्ता है आपका आपकी आत्मा के साथ? आंखें बंद करके अपने रिश्ते को टटोलें, चिंतन करें। क्या आपको आपके शरीर के प्रति राग और द्वेष है? क्या आपको आपके शरीर के प्रति ममत्व है? आप अलग हैं और आपकी आत्मा अलग है। ये शरीर एकमात्र हमें एक वस्त्र मिला है जिसने हमारी आत्मा को धारण किया है। हमारी आत्मा ने इस शरीर को धारण किया है। इसीलिए इस शरीर से राग और द्वेष हटाकर आज हम इस शरीर से क्षमा मांगते हैं कि कभी भी किसी कारणवश हमने इस शरीर के साथ किसी भी प्रकार की ज्यादती की हो, किसी भी प्रकार का ठेस पहुंचाया हो, तो आइए हम स्वयं हमारे शरीर से क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। इस शरीर के बिना हमारी आत्मा का आना नामुमकिन था। इसीलिए इस शरीर को हम कृतज्ञता देते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हमें पूरा शरीर आज प्राप्त हुआ है और इस शरीर की वजह से हम कई कार्य कर पा रहे हैं। अंत मन से अपने आप को, अपने शरीर को थैंक्स कहें, कृतज्ञता ज्ञापित करें। लंबा और गहरा श्वास भरें, लंबा और गहरा श्वास छोड़े। ये कुंडलिनी शक्ति और ऊपर उठती चली जा रही है और अब ये आ पहुंची है आपके आज्ञा चक्र पर, आपके तीसरे नेत्र पर। विजुलाइज करें आपके आज्ञा चक्र को, आपके आज्ञा चक्र को बंद आंखों से देखें। आपके आज्ञा चक्र का लोकेशन है आपके दोनों आईब्रोज के बीच वाला पार्ट। अपने ध्यान से, अंत मन से अपने आज्ञा चक्र की ओर अपना ध्यान ले और वहां पर दो पेटल्स वाला ब्यूटीफुल लोटस जो कि गहरे नीले कलर का है, विजुलाइज करें। और अब हम आज्ञा चक्र पर ओम बीज मंत्र का चैंटिंग करेंगे। ओ ओ ओ ओ
ओम। महसूस करें इस बीज मंत्र की वाइब्रेशन को, जो कि आपके आज्ञा चक्र में फैल चुके हैं। महसूस करें इन वाइब्रेशन को। ये वाइब्रेशन आपके आज्ञा चक्र को बैलेंस कर रहे हैं, हील कर रहे हैं और एक्टिवेट कर रहे हैं। इस आज्ञा चक्र के साथ जुड़ा है हमारा गुरु तत्व। हमारे गुरु, जो भी गुरु आपके हैं, उसे विजुलाइज करें, उनको अपनी आंखों के सामने ले आए। वो ही गुरु जो हमेशा हमें राह दिखाते हैं, वही गुरु जिन्होंने हमें राह दिखाई है, वही गुरु जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, वही गुरु जो हमेशा हमारा साथ देते हैं, हर परिस्थिति में हमें ज्ञान देते हैं। उस गुरु को विजुलाइज करें, अपने गुरु को विजुलाइज करें और अंत मन से अपने गुरु को थैंक्स कहें। हर एक स्थिति में आपको उन्होंने राह दिखाई है, हर एक परिस्थिति में उन्होंने आपका मनोबल बना के रखा है, हर एक कठिनाई में उन्होंने रास्ता बताया है, हमेशा अंधकार के बाद उन्होंने प्रकाश पाया है। इसीलिए अंत मन से उस गुरु को कृतज्ञता ज्ञापित करें, धन्यवाद दें। और कभी अभिमानवश, किसी कारणवश हमने गुरु की अवज्ञा की हो, गुरु की बात न मानी हो, किसी कारणवश अभिमानवश हम उस गुरु को भूल गए हो, तो आइए आज हम सब मिलकर उस गुरु से मन से, अंत मन से माफी मांग लेते हैं। माफ करें, माफ करें, माफ करें। आज आपका गुरु तत्व फिर से एकदम बैलेंस्ड, हील और एक्टिवेट हो गया है, एकदम उज्जवल हो गया है। आपका गुरु तत्व निखर गया है। आपका और आपके गुरु का रिश्ता एकदम प्रगाढ़ बन चुका है और ये कुंडलिनी ऊर्जा और ऊपर उठ रही है और अब ये सहस्त्र की तरफ पहुंच चुकी है। महसूस करें, सहस्त्र चक्र पर ऊर्जा को महसूस करें। सहस्त्र चक्र यानी आपका टॉप ऑफ द हेड, आपका सिर का सबसे ऊपर वाला भाग, जहां बच्चों के तालू का पार्ट होता है, वही सहस्त्र चक्र का पार्ट है। उस पार्ट पर अपना पूरा ध्यान फोकस कर ले और वहां पर बैंगनी कलर का लोटस, इसके 1000 पैटर्न्स है, विशाल लोटस को विजुलाइज करें, जो कि आपके सहस्त्र चक्र पर विराजमान है। और ये जगह हमारी माता की जगह है। जी हाँ, गुरु से ऊपर का स्थान हमारी माँ का स्थान है, जो हर हाल में, हर समय, हर पल पल हमारा साथ देती है, हर इच्छा में, हर काम में, हर समय, चाहे जैसे भी हो, हमारे हर कामों को वो पूर्ण करती है। वही माँ जिसने हमें जन्म दिया है और जन्म देते समय इतने दुखों के साथ उन्होंने हमें जन्म दिया है और पल भर में उन सब दुखों को भुलाकर वो पूरा अपना जीवन सर्वस्व हमारे लिए देती है। ऐसी माँ को प्रणाम करें, कृतज्ञता ज्ञापित करें अपनी माता के प्रति कि जिनके बिना हमारा जीवन इस संसार में आना संभव न था। उस माता को नमन करें, उस माता को थैंक्स कहें, कृतज्ञता कहें। और अभिमानवश, किसी पूर्व जन्म के कारणवश यदि हमने हमारी माता को कभी कोई भी ठेस पहुंचाई हो, कोई भी अपमान किया हो, किसी भी तरह का अपमान किया हो, कोई छोटे शब्द बोल दिए हो, तो आज अंत मन से अपनी माता से क्षमा मांग ले, क्षमा मांग ले, क्षमा मांग ले।
क्योंकि माता सर्वस्व है, माता से ऊपर किसी का स्थान नहीं है। आज हम सब ने अपने सारे रिश्तों से क्षमा याचना मांगी है, कृतज्ञता का भाव ज्ञापित किया है। आज हम इन कर्मों के जंजाल से पूरी और पूरी तरह से ऊपर उठ गए हैं। हे गुरुवर, मैं इसी तरह अपनी आत्मा को हमेशा हमेशा हल्का रख पाऊं, ऐसे आशीर्वाद दे। और इसी आशीर्वाद के साथ अपने दोनों हाथों को जोर जोर से रब करें, रब करें, रब करें। और इन अपने हाथों को अपनी आंखों पर कप कर दें। इस अनकंडीशनल लव और ग्रेटिट्यूड और माफी की भावना मेरे अंदर सदा 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 बनी रहे। इसी आशा के साथ एक सुंदर सी मुस्कान के साथ आप ध्यान से वापस आ सकते हैं। जब भी आप कंफर्टेबल हो, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। This was absolutely wonderful, wonderful. Really took us to another realm altogether. Feeling very, very light. Yes. जिस किसी ने भी पानी रखा हो वो पानी पी सकता है। Okay. So, if anybody has any questions, you can unmute yourself and please ask any question you have to Rekha ji. Yeah. You can raise your hand also, or you can unmute yourself one by one. Yeah. I have a question, Rekha ji. Sure. What? Yeah, tell me. Yeah, this is Hema from Isaac. Hi. Good evening, Rekha ji. So I just wanted to know, how often do we need to do this, or is it once in a while or a regular basis we should do this kind of meditation to energize our chakras? रेगुलरली करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे हमारे चक्रा के क्लासेस चलते हैं तो हम उसमें एवरी वीक एक एक चक्रा पर मेडिटेशन करवाते हैं, और वैसे ही रूटीन चलता रहता है। सातों चक्रा एक 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 वीक एक एक चक्रा करते हैं। और आप यदि चक्रा मेडिटेशन ऑलरेडी करते हैं तो आप वो रोज एक एक चक्रा को भी कर सकते हैं, वैसे सातों चक्रा पर किसी भी एक चक्रा पर कंटिन्यूसली मेडिटेशन सिर्फ एक चक्रा पर करे वैसा नहीं करना चाहिए, पूरा रूटीन होना चाहिए, तो वो एनर्जी पूरी रोटेट ठीक से हो पाए। Okay. Yeah. Thank you. Yeah. Anybody else? Jyoti, would you like to say something? Yeah, Yes. I tend to sleep after, and then I get back into, so मतलब consciously मैं अपने आप ही सो जाती हूँ और अपने आप ही जग जाती हूँ। सॉरी, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही। I said I just tend to drift off in a sleep sort of a thing, and I drift back again. This has been happening whenever I do a new chakra. Like today, the first two chakras I was very, very active. I don't know, I missed the third, then I came back in the fourth. Feeling nice and fresh. देन आप मेडिटेशन में ही थे, ऐसा होता है कई बार। हमको लगता है कि हम नींद में चले गए, और यदि जब आप नींद में से जाते हैं तो आप थोड़ा सा लेजी फील करते हैं। बट मेडिटेशन में जब आप मतलब मेडिटेशन कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप नींद में हैं, बट आप यदि फ्रेश कर रहे हैं तो आप मेडिटेशन में ही थे। नींद में आप जब भी मार्क करना, जब नींद में होते हैं तब हम लेजी होते हैं कि कुछ और 2 मिनट और सो जाते हैं, लाइक ऐसे काइंड की
सिचुएशन हमारे साथ बनती है, भावना आती है, बट मेडिटेशन में हम एकदम फील फ्रेश करते हैं, आलस नहीं रहता। तो आप मेडिटेशन में ही होंगे जब आपको लगता है कि yes. Thank you. Jyoti, would you like to say something? I would like to ask. Hello, this is Sanjay. Yes. Sanjay Dave from Ahmedabad. 1 second, let me see. Is your video on? No, now Okay, then, now it is okay. on. Is Yeah. it on? Okay, just let me see where you are. Yeah. I'll spotlight you. Yes, I can see it. Thank you. So मुझे ये पूछना था कि जो हर एक चक्र के जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक से कई बार समझ में नहीं आता था, तो shall we have in written form यानी ओम, हम, यम? Yes. आपको लिखा हुआ चाहिए। हाँ जी, क्योंकि कई बार पता नहीं चलता कि एग्जैक्ट क्या बोलना है। जी जी। हम बीच में ऑडियो ऐसा हो रहा व्हाट्सएप था। पे, हाँ जी ओके जी। तो मैं व्हाट्सएप पे भेज सकती हूँ टेंजन ग्रुप में। I'll Yes. share that. या थैंक यू सो मच। और ये थर्ड से जो शुरू होने वाला है, थर्ड से उसका ये प्री आज था क्लास, थर्ड से शुरू होने वाला है, उसका प्री था ये। मेरे को ना एक्चुअली हमारे इधर कोई शादी पास हो रही है तो मेरे को बिल्कुल भी आवाज नहीं सुनी। मुझे ये कहना था कि ये वैसे तो मेरे थर्ड से ये होने वाला है क्लास शुरू, रजिस्ट्रेशन किया था वो थर्ड से है, 3 फरवरी से। ये आप कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं? Sanjay ji, this is got nothing to do with the magic class. Okay. This is a part of Tangent Okay, India's okay, program. yeah. Okay, sorry. हाँ, Sorry. हाँ, हाँ, Yeah. that is magic, वो अलग है। We invited Okay. Rekha ji to conduct this session for us, a special Okay. session for chakra healing. Okay. So So you can leave your phone number on the chat, and we will get back to you on the sounds. थोड़ा एडवांस में बता सकते हैं तो थोड़ा अच्छा रहेगा। मैंने सडनली देखा मैसेज और अचानक मैं ज्वाइन हो गया, तो थोड़ा पहले से पता चले तो मैं ज्वाइन हो सकता हूँ। That was very nice of you to have joined us. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Thank you. Yes, thank you, Rekha ji, for this wonderful session. And I think it was the need of the hour. I spoke to Pawan last week and I told her that I'm organizing a program for Rotary for this media relationship. So immediately she said, why can't we do it for Tangent India? I told her, yes, we can go ahead. So it's just, and Rekha ji was available. I think it was very necessary for us for this program because we are all going through a bad phase of this pandemic. So it's nice and peaceful for everybody, and we felt very relaxed. And those who have been, who have enrolled themselves in the course, I think it was really divine. Thank you very much. And thank you to all my participants, to all my relatives who have joined in today, and to all the Tangent members. Thank you very much. And our guests. Thank you very, very much. Thank you, Rekha ji. Thank you, Jyoti. May I now, anybody else has any questions, please come forward and Rekha ji can clear your doubts. Yeah. Anyone? Hello. Yeah, Yes. go ahead. Hello. Yeah, I'm Gina here. रेखा जी नमस्ते। मेरा सवाल ये है कि अभी ये जो हमने चक्रा मेडिटेशन किया, ये हमने 7 चक्रा मेडिटेशन किया है। अभी इसके बाद क्योंकि मैंने आज अपना स्वादिष्टाइन चक्र वाला नहीं किया है, तो वो मैं इसके बाद कर सकती हूँ क्योंकि वो आपने 5:30 to 6:30 के बाद करने को बोला है। Where are you, Gina? Is your video on? I'll just switch it on just a second. Yeah. Yeah, hi. Okay. Yes. Hello. So इसके बाद क्या हम स्वादिष्टान चक्र का भी मेडिटेशन कर सकते हैं? कर सकते, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
पवन जी, मैं पूछूं एक बात? Please go ahead. रेखा Yeah. जी, ये सर्वाइकल के लिए भी कोई मेडिटेशन होता है? मेरे को 3-4 दिन से ना सर्वाइकल के चक्कर बहुत आ रहे हैं। जैसे मैं लेटती हूँ पलंग पर, अगर मैं सीधा सोती हूँ तो पूरा का पूरा घर हिलता है जैसे। मेडिटेशन आंटी सब चीजों में हेल्प करता है, पर कैसा है कि आप डॉक्टर के साथ साथ आप अपने आप मेडिटेशन भी रोज से करिए। और ये जैसे कि आपको सर्वाइकल है तो उसके लिए ऐसे पर्टिकुलर वैसा कुछ नहीं है, बट आप ये 7 चक्रा का करेंगे तो उसमें आपको 100% कुछ ना कुछ बेनिफिट होएगा। आप कुछ नहीं तो 7 चक्रा पर खाली चैंटिंग करके सब मंत्रों का चैंटिंग करिए और बस रिलैक्स करिए अपने आप को। ओके, इस तरह से आप ट्राई करिए, सो इट विल हेल्प यू। थैंक यू रेखा। Okay. Anybody else? Yeah. I find Rekha ji's voice very, very soothing. And, I connected to her the first time I heard you. So I think it's a blessing that we can get connected. Thank you so much, Tangent India and Pawan, for this program today. Thank you so much. Lovely. If nobody has any question, can I ask Hema, my co-convener fellowship, to say vote of thanks to Rekha ji? Hema? Please. What she was my doctor, I did. Okay, am I audible? Yes. Rekha ji, that was an absolute magical experience, I must say. A very good evening, ladies. I'm Dr. Hema from Vizag Tangent Club. On behalf of the fellowship conveners team, I would like to express our heartfelt thanks for conducting such an amazing session. Thank you so much. And usually, friends, we take our relationships very granted and undermine the importance of the relationships and people in our life. But this session is an absolute eye-opener, and it's a kind of realization experience, I must say. And the chantings, what we have done today, are very energizing, and the chakras in our body, it's very impactful and reminded us the significance and prominence of each relationship in our life. And it's indeed a magical experience. And after doing this, we are absolutely feeling very calm and peaceful, and at the same time, very energetic, I must say. And thanks, Pawan, for organizing such a fantastic event. And many thanks to our National President, Jyoti, for visualizing these beautiful themes for the year. And more power to you, Jyoti, for conducting such brilliant sessions. And we thank each and everyone for taking such interest and attending the session. Thank you, one and all. Have a great evening. See you. Bye-bye. Thank you.